भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति नामक 12वें अध्याय का प्रारंभ। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम भक्ति तो करते हैं, सेवा तो करते हैं, तो किसके करते हैं? जिसकी हमें भक्ति करनी है, सेवा करनी है, तो सबसे पहले उसकी हमें जान पहचान होना जरूरी है। यदि हमें जान पहचान नहीं होगी तो होने वाली भक्ति सेवा असफल निष्फल अंधभक्ति होगी। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 88 के नीचे 6, 7, 8 इन 3 चौपाइयों में काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद है। थोड़ा अपन मिलान कर लेते हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। तो राम कृपा नाम दिव्य दृष्टि का है। राम कृपा नाम दिव्य दृष्टि का, ऐसे हाथ से प्रकाश निकलने का नाम नहीं है। बिना दिव्य दृष्टि के गरुड़ जी जो सब में रमा हुआ राम है, उसकी प्रभुता उस रहस्य को हम नहीं जान सकते। बिना दिव्य दृष्टि के भी स्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है, जान पहचान नहीं हो सकती है। तो जाने बिन न होए प्रतीति, बिना भी स्वरूप परमात्मा की जान पहचान के प्रतीति यानी हमारा विश्वास नहीं हो सकता है। और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिना प्रतीति यानी विश्वास के प्रीति यानी कर्म व्यवहार नहीं हो सकता है। और प्रीति बिना नहीं भगत दढ़ाई, जिम खगपत जल के चिकनाई। प्रीति यानी बिना कर्म व्यवहार के भक्ति हो ही नहीं सकती है। जैसे जल को हाथ में लगा करके चेहरे में लगाने से चिकनाहट आने वाली नहीं है, जल को मथने से उसमें मक्खन निकलने वाला नहीं है। इस तरह से असफल निष्फल भक्ति होती है। इसके बाद गरुड़ जी ने जिसकी भक्ति करनी है उसकी जान पहचान कराई। अपन लोग स्वयं मिलान करके पढ़ें। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने इस रहस्य को स्पष्ट किया। सर्वांग योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथा दर्शन कराते हुए वस्तुबोध कराया है। चौथे 5वें अध्याय में स्थूल दृष्टि से विश्वरूप परमात्मा के क्षर सगुण साकार स्वरूप को दिखाया है। 6वें अध्याय में सूक्ष्म दृष्टि से विश्वरूप परमात्मा के निर्गुण निराकार की जान पहचान कराई है, अनुभव कराया है। और 7वें अध्याय में कारण दृष्टि से जहाँ सगुण निर्गुण क्षर अक्षर इन दो द्वैतात्मक कल्पनाओं का जिस नाम में अखंड विलय रहता है होता है, उसको पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। ये दर्शन कराया है। इसके बाद जहाँ इस त्रिपुटी का भी अखंड विलय होता है, वो महाकांड दृष्टि से वस्तुबोध कराया है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। अब जब विश्वरूप परमात्मा का दर्शन युक्त लक्ष्य बोध होने के पश्चात तब भक्ति का बीज बनता है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु उसे नहीं। इसके बाद भक्ति का बीज बनता है। जिसकी हमें भक्ति करनी है उसकी जान पहचान होने के पश्चात तो फिर क्या करता है, अकर्मों यानी अपने स्वधर्माचरण का पालन करता हुआ वो दिखता है। अब इसके बाद ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान है। इसी में स्थित होने से रस एक कंप
हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु उसे नहीं। जहाँ सारी वृत्तियों का अखंड विलय हो जाता है उसको निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प अवस्था, निर्विकल्प दर्शन कहते हैं। और वो अपने स्वधर्माचरण करते विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता हुआ जन्म मरण के भयावह बंधन से वो मुक्त हो जाता है। इसका स्पष्टीकरण भगवान ने नर्मदा नहरी 4 और 5 में किया है। यानी वो अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता हुआ दिखता है नहीं, वो जो अनुभव रस है वो बहने लगता है। तो भगवान श्री महाचैतन्य जी ने एक बात कही है कि कामना, आसक्ति, ममता, प्रेम, अनुराग, प्रीति, भक्ति इत्यादि सब शब्दांतर भेद से कल्पना तरंग की भावनाएं हैं। ये सब क्या है? शब्दांतर भेद से कल्पना तरंग की भावनाएं हैं। लेकिन ईश्वर नियत चातुर्वर्ण धर्म, ईश्वर का प्रकाश चातुर्वर्ण धर्म, ना तो कोई कल्पना है, ना तो कोई तरंग है, ना तो कोई भावना है। वो तो ईश्वरी प्रकाश है जो चारों खानियों में वो दिख रहा है और होता रहता है। अब इसके बाद अपन मूल विषय गीता पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी पहले जिसकी भक्ति करनी है, सेवा करनी है, भक्तराज अर्जुन को उसकी जान पहचान करा दी है। यानी जहाँ अक्षर अक्षर सगुण निर्गुण दोनों कल्पनाएं अखंड विलय रहती हैं उसको पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। अर्जुन की भी बात ठीक से समझ में आ गई कि वेदों के अध्याय सुदों में जो विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान कराई गई है कि विश्वरूप से क्षर सगुण साकार अलग नहीं है, विश्वरूप से निर्गुण निराकार अलग नहीं है। ये सगुण निर्गुण दोनों कल्पनाएं जहाँ अखंड विलय रहती हैं उसको विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। वो यही विश्वरूप परमात्मा है। वो विश्वरूप परमात्मा अमृतमय है। वो पूरब भी है, पश्चिम भी है, उत्तर भी है, दक्षिण भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। वो सर्वत्र फैला हुआ है। ओम ब्रह्मयो वेदमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणताश्चोत्तरेण अधाश्चोर्धम च पृष्ठम ब्रह्मयो वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। इस तरह से अर्जुन की ठीक से समझ में आ गया। लेकिन फिर भी अर्जुन बड़ी उत्सुकता से यहाँ भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। वो प्रश्न क्या है? इस प्रकार सदा युक्त सेवा सगुण की करें और जो निर्गुण ध्यावे इनमें श्रेष्ठ कौन है? इस प्रकार सगुण निर्गुण दोनों भावनाओं का अखंड विलय पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा में हो गया। फिर भी सगुण को मानने वाला श्रेष्ठ है कि निर्गुण को मानने वाला श्रेष्ठ है? सगुण का ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है कि निर्गुण का ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है? सगुण की सेवा करने, सगुण की भक्ति करने वाला श्रेष्ठ है कि निर्गुण की भक्ति करने वाला श्रेष्ठ है? ये मेरे को ठीक से समझा दीजिए। क्योंकि आज मानव जगत में विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने के पश्चात भी कोई सगुण को श्रेष्ठ मानता है, कोई निर्गुण को श्रेष्ठ मानता है, कोई सगुण की भक्ति करता है, कोई निर्गुण की भक्ति करता है। इस उद्देश्य से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया है। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, इसको हमें ठीक से समझना है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? रख के मन मेरे में सेवा मेरी सदैव जो करता है दृढ़ श्रद्धा से सो मेरे मत से बड़ा। जो अक्षर अनिर्देश अचिंत अचल ध्रुव सर्वव्यापी कूटस्थ ऐसे अव्यक्त को गहे। सर्वत्र समदृष्टि है भूतों के हित में रहे। बस में इंद्रियां जिसके वो भी मुझ में मिले। अव्यक्त चाहने वाला जो उसे क्लेश है बढ़े। गति अव्यक्त की पावे नर अत्यंत कष्ट से। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस तरह से सगुण निर्गुण दोनों कल्पनाओं का अखंड विलय विश्वरूप परमात्मा में हो गया। तो न सगुण को मानने वाला श्रेष्ठ, न निर्गुण को मानने वाला श्रेष्ठ है। ये सगुण निर्गुण जहाँ दो द्वैतात्मक कल्पनाएं अखंड विलय हो जाती हैं उसको पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। इस तरह से विश्वरूप परमात्मा को जान पहचान कर देख लेता है, उसका समाधान हो जाता है, तो अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं।
वेदों के अध्याय उपनिषदों में, पुराणों में, श्री रामचरितमानस में, आज धर्म ग्रंथों में विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान कराई गई है। संयुक्त में तत्क्षर अक्षरम चा व्यक्ता व्यक्त भरते विश्व ईसा, ये क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप विश्वरूप परमात्मा है। साकारम चा निराकारम निर्गुणम चा गुणात्मकम सर्वम तत्परमं ब्रह्म इति वेदांत डिमडिमः। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म विश्वरूप विलक्षणम साकारम च निराकारम अद्वितीय परात्मनम। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। सगुण अगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते किए जय बस निज भूते। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर्दुवासी। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही करो विचार जन मन माही। इस तरह से विश्वरूप परमात्मा को जान करके जो अपने स्वधर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, वर्णकत कर्म के द्वारा जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, स्वकर्म के द्वारा जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, अर्जुन मैं उसको बड़ा भक्त मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग अक्षर निर्गुण निराकार को ही प्राप्त करना चाहते हैं, मानते हैं। तो अक्षर निर्गुण निराकार अकेले मिलने वाला नहीं है, वो जब भी मिलेगा तो साकार के साथ ही निराकार मिलेगा। क्योंकि निर्गुण निराकार को अंगुली से निर्देशित नहीं कर सकते कि वो ऐसा है, उसको हम अंगुली के साथ निर्देशित नहीं कर सकते कोई निर्गुण निराकार ऐसा। उसका अकेले उसका चिंतन नहीं होता है, चिंतन चित्त का विषय, वो सब में व्यापा हुआ है, अचल स्थायी है। ऐसे अव्यक्त निर्गुण निराकार को जो प्राप्त करना चाहता है वो कितने बड़े से बड़े कष्ट सहन कर ले, लेकिन वो निर्गुण निराकार अकेले मिलने वाला नहीं, वो जब भी मिलेगा तो साकार के साथ ही निराकार मिलेगा। तो पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा में तीन बातें आती हैं, गति, स्थिति, परम स्थिति। तो गति कहते ही क्षर सगुण साकार स्वरूप को, स्थिति कहते हैं अक्षर निर्गुण निराकार रूप को। जहाँ गति क्षर सगुण साकार, स्थिति अक्षर निर्गुण निराकार, ये दो द्वैतात्मक कल्पना जहाँ अखंड विलय रहती हैं उसको परम स्थिति यानी पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। इस तरह से जिसको दिव्य चक्षुयोग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हो गया है, तो अपनी इंद्रियों से मन बुद्धि चित्त को निर्मल एकाग्र करके वो विश्वरूप परमात्मा की यानी प्राणी मात्र की सेवा करता हुआ दिखेगा या सेवा कर्म में लग जाता है। परंतु जो गहे मुझको सौंपे सब ही कर्म मुझे, परंतु जो गहे मुझको सौंपे सब कर्म ही मुझे। अनन्य योग से मेरी करते हैं भक्ति ध्यान से, ऐसे अनन्य भक्तों का मेरे में पार्थ प्रेम से। जल्दी उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार चक्र से। यहाँ भगवान श्री कृष्ण परमात्म भाव यानी पुरुषोत्तम भाव से कह रहे हैं कि अर्जुन जो विश्वरूप परमात्मा को जान करके यानी दिव्य चक्षुयोग के द्वारा सगुण निर्गुण दोनों कल्पनाओं का जहाँ खंड विलय होता है उसको पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। और विश्वरूप परमात्मा को जान करके जो अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है वो भक्त है। उसके सब कर्म विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए होते हैं। तो कर्म से संसिद्धि जनक आदि पा गए, लोक कल्याण दस्य तुझे भी कर्मयोग है अर्जुन। इसलिए तुम भी विश्वरूप परमात्मा को जान करके और अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करो। ये अनन्य योग नाम ही दिव्य चक्षुयोग का है और दिव्य चक्षुयोग नाम ही अनन्य योग का है। दिव्य चक्षु के द्वारा ही विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। जो ऐसे अनन्य भक्त हैं अर्जुन, जो मेरे ऐसे अनन्य भक्त हैं, उनको जल्दी ही मैं जन्म मरण के भयावह बंधन से, जन्म मरण के चक्र से वो छूट जाते हैं, उनको छुड़ा देता हूँ। रखना मन मेरे में सौंपना बुद्धि भी मुझे, ऐसा करने से पार्थ मुझ में मिल जाएगा।
ये तू चित्त को स्थायी मुझ में रख सकता नहीं, तो मेरी प्राप्ति की इच्छा पार्थ अभ्यास से करो। अब यहाँ थोड़ा विचार करना है। जिस दृष्टि जीव आत्मा ने सब में व्यापे विश्वरूप परमात्मा को दिव्य दृष्टि योग के द्वारा जान पहचान लिया है और अपने सकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, फिर उसको कुछ करना शेष नहीं है, क्योंकि उसको मनुष्य जन्म लेने की सिद्धि प्राप्त हो गई। हमारे मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं वो दो प्रकार के संकल्प होते हैं, एक सकाम संकल्प और एक निष्काम संकल्प। तो हमें सकाम संकल्पों को त्यागना है और निष्काम संकल्प को मन में निष्काम संकल्प के द्वारा मन लगा करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा करनी है। यानी मन को निष्काम संकल्प के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लगाओ और बुद्धि को भी निर्मल पवित्र एकार करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लगाओ। लेकिन यदि अर्जुन ये मन बुद्धि तुम्हारे विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गए और चित्त नहीं लगा है, तो भी विश्वरूप परमात्मा की सेवा नहीं हो सकती है। इसलिए चित्त को निर्मल एकाग्र करके विश्वरूप परमात्मा की सेवा करनी है। अगर चित्त निर्मल एकाग्र नहीं है तो उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास के बारे में भगवान आगे बता रहे हैं। किसी स्थिति पक्का करने के प्रयत्न को या प्राप्त वस्तु की स्थिति, किसी स्थिति के पक्का करने के प्रयत्न को या स्थिति प्राप्त हो गई है उसको पक्का करने के प्रयत्न को अभ्यास कहते हैं। तो अभ्यास कैसे होगा? हमारे चित्त में व्यष्टि सुख भोग के संस्कार हैं, नाना प्रकार की तृष्णाओं के संस्कार हैं। तो धीरे धीरे चित्त को विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लगाओ और व्यष्टि आसक्ति के तृष्णा के संस्कारों को निकालते जाओ। तो धीरे धीरे चित्त तुम्हारा निर्मल एकाग्र होकर के विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाएगा। लेकिन ये अभ्यास एकदम नहीं होगा, इसमें कुछ समय लगेगा। अभ्यास भी ना होवे तो कर्म मेरे लिए करो, मेरे उद्देश्य से कर्म करने से भी मुझे मिले। ये भी जो नहीं होवे तो अनन्य विचार से मन को रखना स्थायी, कर्म का फल छोड़ना। अब अगर अभ्यास भी नहीं हो रहा है लेकिन विश्वरूप परमात्मा का दृढ़ निश्चय अंतःकरण में हो गया है, अभ्यास नहीं हो रहा है लेकिन विश्वरूप परमात्मा का दृढ़ निश्चय अंतःकरण में हो गया है, तो अपनी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा की सुख शांति की सेवा में इनको लगाओ। वो सेवा यथाशक्ति, यथा समय, जैसा मौका मिले हमें सेवा करनी है। तो विश्वरूप परमात्मा की यथोचित सेवा में मार काट भी करनी पड़ती है। लोकहित की सेवा में कभी मारना काटना भी पड़ता है। तो अगर हमने ये मान लिया अहिंसा परमो धर्म, किसी को कष्ट देना हिंसा है, तो ये विश्वरूप परमात्मा की सेवा के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। क्यों? उदाहरण के लिए कि देश की सीमाओं में सेना लगी है और शत्रु पक्ष से आक्रमण करके देश की सीमा में प्रवेश करके कब्जा करना चाहता है और वो प्रवेश कर रहा है, तो क्या वहाँ सैनिक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हुए हथियार डाल देंगे कि भैया वापस चले जाओ? किसी को कष्ट देंगे तो हमें हिंसा लग जाएगी। तो क्या विश्वरूप परमात्मा की सेवा के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने इस रहस्य को खोला है। अकारण किसी को कष्ट देना हिंसा है, अकारण किसी को कष्ट देना हिंसा है, और कारण उपस्थित होते हुए हर तरह के दंड देना यानी जान से मार देना भी अहिंसा है। उदाहरण के लिए कि हमारे ही घर में कोई अत्याचारी, आताताई, बदमाश घुसाया है या किसी के घर में घुसाया है और वो जबरदस्ती कर रहा है, लूट घसोट कर रहा है, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहा है,
तो क्या उससे हम हाथ जोड़ करके कहेंगे भैया यहाँ से चले जाओ, आपको मारेंगे तो हमें हिंसा लग जाएगी? क्या लागू होगा कि उसको मारेंगे, जान से मारेंगे? ये बहुत ही सूक्ष्म बातें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई हैं। अब जैसे हमारा ये शरीर है, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई कष्ट हो गया, कोई विकार आ गया, जैसे आंत है, आंत के पिछले हिस्से में विकार आ गया, अब उस छोटे से विकार के कारण इस सारे शरीर को तड़पन होती है, अशांति रहती है, बेचैनी रहती है। तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराते हैं। इलाज कराने पर भी जब रोग ठीक नहीं होता है तो हम स्वेच्छा से, खुशी खुशी से हम उसका ऑपरेशन करा के उस हिस्से को निकलवा देते हैं और पूरे शरीर को शांति मिल जाती है। इसी तरह से अर्जुन इस विराट रूप में अंश रूप से आताताई हैं, जिन्होंने इस मानव जगत में अशांति फैला रखी है, लोगों को दुख दर्द विदीर्णता दी है। तो ऐसे लोगों का ऑपरेशन करना है। उदाहरण स्वरूप आज मानव जगत में कोई अत्याचारी होता है ना, समाज में नाना प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, चारों तरफ त्राहिमाम फैल जाती है, तो प्रशासन उसको पहले समझाता है कि भैया ऐसा मत करिए। और जब मनाने पर नहीं मानता है तो उसका क्या होता है, दमन कर दिया जाता है, जैसा आज की हो रहा है। अर्जुन, तुम्हें सन्यासी बनना है, योगी बनना है, त्यागी बनना है, यज्ञ करना है, तप करना है, भजन करना है, तो युद्ध करना है। विश्वरूप परमात्मा की सेवा में जहाँ जैसा मौका मिले उस तरह से हमें विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लगना है या सेवा करनी है। अगर अर्जुन ये भी नहीं हो रहा है तो अनन्य विचारों को मत छोड़ना। ये जितने भी इस धराधाम में देवी देवता हैं, ये विश्वरूप परमात्मा के विराट स्वरूप के अंग उपांग हैं। और ये जो हमारा पिंड स्वरूप देह है, तो इसमें भी देव बैठे हैं, इसमें भी नाना प्रकार के देव बैठे हैं। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, आँख है, त्वचा है, स्रोत है, जिह्वा है, नासिका है, हाथ पैर है, बाणी है आदि। तो उनमें ये देव ही तो बैठे हैं। आँख में हमारी अग्निदेव बैठा हुआ है, क्योंकि आँख अग्नि तत्व की बनी हुई है। इसमें त्वचा है ना, इसमें वायुदेव बैठा है, क्योंकि त्वचा वायु की है। इसमें जो स्रोत हैं, कान हैं, इसमें आकाश देव बैठा है, क्योंकि कान आकाश के बने हैं। इसमें जो जिह्वा है, इसमें जल देवता यानी प्राण देव बैठा है, क्योंकि जिह्वा जल की है। इसमें जो नासिका है, इसमें पृथ्वी देव यानी अश्विनी कुमार बैठा हुआ है, क्योंकि नासिका पृथ्वी की, ये सब देव ही हैं। तो इस तरह से अर्जुन, ये सगुण निर्गुण का समुच्चय स्वरूप विश्वरूप परमात्मा है, इसको जान करके और इसकी ईमानदारी के साथ सेवा करनी है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान है बड़ा, ध्यान से कर्मफल त्याग, त्याग से शांति है मिले। अदेशी मित्र भूतों का, क्षमी सागर प्रेम का, निर्मोही निरहंकारी, समान सुख दुख में, स्थिर चित्त सदा तुष्ट बस में, मन निश्चयी मन बुद्धि मुझे सौंपे, भक्त वो प्रिय है मुझे। दुखी लोग नहीं करता, आप होता नहीं दुखी, हर्ष क्रोध भय त्रास मिटे, वो प्रिय है मुझे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभ्यास की जरूरत क्यों है? क्योंकि अभ्यास से ज्ञान पक्का होता है। तो ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। जो हमें द्वैत दिख रहा था, जो हमें भेद दिख रहा था, जो अनेकता दिख रही थी, तो द्वैत में अद्वैत का दर्शन हो जाना, भेद में अभेद का दर्शन हो जाना, अनेकता में एकता का अनुभव हो जाना, ये दिव्य चक्षु के द्वारा ही होता है। लेकिन अर्जुन, ये विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला बोध तुम्हें कौन देगा? गीता अध्याय 4 34 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बात अर्जुन को बताई थी। तुझे वो ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लखें, दंडोत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना उसे, तत्दर्शी को खोजो।
उसको सात्विक श्रद्धा से सनातन आचार करते हुए उसको प्रसन्न कर लेना और अपना प्रश्न करके अपने प्रश्न का समाधान कर लेना। वही तत्दर्शी विश्वरूप परमात्मा का दर्शन तुम्हें कराएंगे। विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने के पश्चात ये ध्यान बना रहेगा कि भी स्वरूप परमात्मा है। जब विश्वरूप परमात्मा का ध्यान बना रहेगा तो हमारे द्वारा निष्काम भाव से स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा होने लगेगी और निष्काम भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा होने के पश्चात परम सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य देह लेने का हेतु पूरा हो जाएगा। जो अनन्य भक्त होता है वो किसी से किसी तरह का द्वेष नहीं करता है। ये द्वैत नाम ही पाप का है। पाप की परिभाषा है द्वैत। हम अपने को अलग, सामने वाले को अलग देखते हैं तो कर्म व्यवहार हमारा आपके साथ ठीक नहीं होगा और ना आपका हमारे साथ ठीक होगा। इसी का नाम द्वैत है, इसी का नाम पाप। किसी से भी द्वेष नहीं करता है, सबके साथ मित्रवत प्रेम में व्यवहार करता है। एक निश्चित दायरे तक क्षमा भी करता है, ऐसा नहीं कुछ क्षमा करता चला जाए। एक निश्चित दायरे तक वो क्षमा करता है। अपार प्रेम का भंडार होता है। वो जिससे मिलता है, इससे मिलता है, लगता है कि वो हमसे ही सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। जिसका चित्त स्थिर है, हर समय संतुष्ट रहता है, मन बुद्धि जिसके बस में है, तो मन बुद्धि चित्त इंद्रियों को एकाग्र निर्मल करके वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है। विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते समय वो किसी को भी किंचित मात्र भी दुख नहीं पहुंचाता है।